एक तरफ पंजाब में जहां गैंगस्टरों के लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं, वहीं पंजाब में नाबालिगों को बहला फुसलाकर ये गैंगस्टर अपनी गैंग का हिस्सा बना रहे हैं और कई सारी वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध के दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। पंजाब में गैंगस्टरों के हौसले पस्त करने में असफल है राज्य पुलिस और अब पुलिस के सामने नई मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। हाल ही के वारदात में कई ऐसे आरोपी पकड़े गए हैं जो नाबालिग हैं। कोटकपुरा में डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या में पकड़े गए आरोपियों की उम्र बहुत कम है। पुलिस का मानना है कि गैंगस्टर और उन्हें फंडिंग करने वाले लोग धार्मिक भावनाएं भड़काकर युवाओं को अपराध की दुनिया में ला रहे हैं। इन युवाओं को गैंग का हिस्सा बनाकर धार्मिक मामलों में हत्याओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरतलब है कि मानसा में भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में रेकी करने के आरोप में पकड़े गए अपराधियों में 2 नाबालिग थे और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का हिस्सा भी थे। गैंगस्टरों द्वारा की गई कई हत्याओं और डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या की जांच में जुटी टीम अब इस पहलू पर नजरें गड़ा चुकी है। दरअसल पंजाब में आतंकवाद के दौर के समय में कट्टरपंथियों ने बेगुनाहों की हत्याएं करवाकर आतंक फैलाने के लिए युवाओं का सहारा लिया था और उन्हें धर्म के नाम पर अपने अपने आतंकी संगठनों से जोड़ा भी था। पंजाब पुलिस का मानना है कि हिंदू नेताओं और डेरा प्रेमियों की हत्याओं के पीछे धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिशें तेज हुई हैं, जिनमें विदेशों से फंडिंग कर रहे खालिस्तानी समर्थक और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम किया जा रहा है। राज्य पुलिस को इस बात से पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि पंजाब में फिर से दहशत का माहौल बनाने के लिए विदेशों से स्थानीय गैंगस्टरों की हो रही फंडिंग में तेजी आई है और इन पैसों के सहारे से यूपी और MP से हथियार खरीदे जाने के कई मामले भी पुलिस की जद में आए हैं, जिनका इस्तेमाल गैंगस्टर और उनके गुर्गे पंजाब में हत्याएं करने और हफ्ते वसूली जैसी घटनाओं को अंजाम देने में करते हैं। युवाओं के गैंगस्टरों के साथ जाने पर मनोचिकित्सक कहते हैं कि ऐसे युवा अपराध की दुनिया में बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, जिन्हें उनकी इच्छाओं के मुताबिक रोजगार या फिर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। धर्म के आधार पर अपराध करने की प्रवृत्ति के बारे में भी उनका कहना है कि लोगों की विचारधारा को बदला जा सकता है। मनोचिकित्सक इस मामले में ये भी कहते हैं कि भटक रहे युवकों को सबसे पहले अभिभावक ही उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों, स्वभाव में परिवर्तन और उनका कैसे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है मालूम करके उन्हें सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। पंजाब के पूर्व DGP शशिकांत ने सूबे में गैंगस्टरों द्वारा नाबालिगों का अपराध के लिए इस्तेमाल किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कोटकपुरा में हाल ही में प्रदीप प्रेमी की हत्या में कुछ नाबालिगों की गिरफ्तारी की खबर आतंकवादी और गैंगस्टरों की रणनीति का एक नया मोड़ दिखा रही है। वे अब नाबालिगों को हत्या आदि के लिए काम पर रख रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वो नाबालिगों को अपनी अन्य गंभीर नापाक गतिविधियों में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि नाबालिगों को आमतौर पर किशोर अपराध प्रावधानों के तहत संरक्षित किया जाता है। इस संबंध में विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। समय आ गया है कि अब अधिनियम में संशोधन किया जाए। तो इस पूरे मामले में BJP नेता सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर लिखा है कि चिंताजनक। हाल ही में कोटकपुरा और मूसेवाला हत्याकांडों में नाबालिगों की गिरफ्तारी से मालूम चलता है कि किशोर पैसे के लिए बंदूक थामने लगे हैं। वजह जो भी हो, बेरोजगारी या फिर आसान पैसा, गैंगस्टरों का महिमा मंडन, ये सरकार और समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए।